एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पलख होए तां इक ना चलै ना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवई जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पालख होए तां इक ना चलै नाल क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना केहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शीश हुक्मी सदा भुआई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ताहूँ मैं कहे ना कोय गावै को तान होवै कि शैतान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै कोट कत कत कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाओ साचा साहिब साच नाए भाख्या भो अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार महो के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सत्यार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप नरिंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा विण भाने के नाय करी
जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवां खंडां विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरतवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश सुनिया ईश्वर बर्मा इंद सुनिया मुख सलाहन मंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया शासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया 68 का स्नान सुनिया पढ़ पढ़ पावै मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश सुनिया शरा गुणा के कहा सुनिया शेख पीर पातशाह सुनिया अंधे पावै राहो सुनिया हाथ होवे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागज कलम ना लिखन हार मन्ने का बैकरण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने सुर तो है मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की शुद्ध मन्ने मोहे चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चलै पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने पावै मोख द्वार मन्ने परवारै साधार मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक भवै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कै करने नाई सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बूझे होवे सचियार तवले ऊपर केता पार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिख्या बुरी कलाम एओ लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिए केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती तात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख शूर मोह भक्षार असंख मोन लेवलाए तार कुदरत कमन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए
असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेश मल भग खाए, असंख निंदक सिर करें भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन्ने लिखे तिस सिर नाए, जिव फरमाए तिव ते पाए, जेता कीता तेता नाऊं, विण नावे नाही को ठाऊं, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोतै उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओए धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख लै जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान, सुने मने मन कीता भाव, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वासत आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन जाओ, कमन सुवेला वखत कमन, कमन थित कमन वार, कमन सुरती महाकमन जित होआ आकार, वेल न पाया पंडिती जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुत महा न कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही, किव वरनी किव जाना, नानक आखन सबको आखै, एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जां का होवै, नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है, पाताला पाताल लख, आगाशा आगाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहे एक बात, सहस 18 कहन कतेबां, असलू एक धात, लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, साला ही साला है, एती सुरत ना पाईया, नदियां अते वाहो, पवै समुंद ना जानिए, समुंद सा सुल्तान, गृहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनो ना विसरै, अंत ना सिफती कह ना अंत, अंत ना करने देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाए, ताके अंत ना पाए जाए, एहो अंत ना जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वड ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगै जोध अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लै लै मुकर पाए, केते मूर्ख खाई खाए, केत्या दुख भूख सद मार, ए भै दात तेरी दातार, बंद खलासी भाने होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए के आखन पाए, ओ जाने जेत्या मुँह खाए, आपे जाने आपे दे, आखै से भै कई के, जिसनू बख्शै सिब सलाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारिय अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाए, अमुल भाई अमुला समाए, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीश अमुल निशान,
अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलों मुल आख्या ना जाए। आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़ै करे विख्यान, आखै बरमै आखै इंद, आखै गोपी ते गोबिंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव। केते आखै आखण पाए, केते कह कह उठ उठ जाए। एते कीते होर करे, तां आख न सकै कई के। जेवड भावै तेवड होए, नानक जाने सच्चा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बै सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक संखा, केते वामन हारे। केते राग परीसों कईयन, केते गावण हारे। गावै तुधनु पौन पानी बै संतर, गावै राजा धर्म दुआरे। गावै चित गुपत लिख जानै, लिख लिख धर्म विचारे। गावै ईश्वर बर्मा देवी, सोन सदा सवारे। गावै इंद इंद्रासन बैठे, देवतियां दर नाले। गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदां नाले। गावै मोहनिया मनमोहन, सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाय तेरे, गावन रतन उपाय तेरे। 68 तीर्थ नाले। गावै जोध महाबल सूरा, गावै खानी चारे। गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे धारे। सेई तुधनु गावै जो तुध भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन, से मैं चितना आवन। नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब। साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी। रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर। जिनसी माया जिन्हों पाई, कर कर वेखै कीता अपना। जेव तिसदी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी। हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह शाह पात साहिब। नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख शर्म पत झोली। ध्यान की करै विभूत, खिंथा काल कुआरी काया। जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती। मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जा की, रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विंजोग दोए कार चलावै, लिखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई। तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी। एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै। जिव होवै फुरमान, ओ वेखै ऊना नदर ना आवै। बहुता एहो विधान, आदेश तिसै आदेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। एक दूजी भो लख होए, लख होए लख बीस। लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश। ए तराए पत पौड़ियाँ, चढ़ियाँ होए 21। सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस। नानक नदरी पाइयै, कूड़ी कूड़ै ठीस। आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन छोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत।
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਇਨ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते बरने घाड़त घड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कह पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध, करम खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा है, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओह मरे ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै केलो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल ब्रह्मंड, जे को कथै तां अंत न अंत, तिथै लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित ढाल, करिए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी, के नेड़ै के दूर, जिन्नी नाम धियाया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, जिन्नी नाम धियाया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। धन गुरु नानक। एक बहुत ही प्यारी घटना, ऐतिहासिक। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी सुनाया करते थे। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है हमने कि नाम की ताकत क्या है। क्या है नाम की ताकत? ये बार बार मन को क्यों समझाना पड़ता है पता है? नाम की ताकत को दास ने पहले भी कहा है, ये सुनेगा तो जपेगा। महिमा सुनता रहे कि नाम ये करता है, नाम ये करता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर लिखे हैं यहाँ पर, गरीबी में जीना है, गरीबी में ही मरना है, लिखा गया है यहाँ पर कर्म के अनुसार। अगर संभाल लेता है अमृत वेला, उठकर जपने लग जाता है नाम, निरंकार को गरीबी काटनी पड़ती है, अपना लिखा हुआ बदलना पड़ता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा हुआ है एक्सीडेंट में मरना है, तड़प तड़प के मरना है, कैसे भी मौत लिखी हुई है। अगर अमृत वेले उठकर नाम जपता है, अन्यायी मौत लिखी हुई है। अमृत वेले उठकर नाम जपना शुरू कर देता है, वो बुरे लेख बदलने पड़ते हैं निरंकार को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की ताकत कोई बख्यान ही नहीं कर सकता, जितना मर्जी कर ले। बाबा महाहरनाम सिंह जी नाम की ताकत को समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे। उनकी सुनाई हुई घटना दास सुनाने जा रहे हैं। राजमहल है, राजमहल में रानियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। वो किसी से बात नहीं कर सकते,
सब ऐशो आराम अंदर राजमहल में है। उस राजमहल के बाहर जो बरामदा है वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है कि कई सालों से पिछले, वो उसका काम है, उसके बदले राजा उसे तनख्वाह देता है। जो बरामदा है वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है, उस बरामदे की जो बालकनी है वहाँ पर वो रानियों का कमरा है। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई, उसने अपने बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। उसका पुत्र आया, जवान लड़का, झाड़ू मार रहा है। रानी जो बहुत सुंदर, अति की सुंदर रानी राजा की, वो बालकनी में आ गई। उस जवान लड़के ने उस रानी को देखा। रानी ने देखा ये कोई दूसरा ही झाड़ू मार रहा है। थोड़ी देर खड़ी रह के अंदर बाहर चली गई, बाहर खड़ी रह के अंदर चली गई। अब ये लड़का, जवान लड़का जिसने इतनी सुंदर रानी को देख लिया, इसके मन में पाप पैदा हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जाग गई, बुरी वासना। अब अत का गरीब है, झाड़ू मारने वाले का लड़का, पर घर में जाके उदास बैठा है, खाना नहीं खा रहा, बीमार होते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पूछती है, कुछ जवाब नहीं देता। माता को फिक्र हुई, अच्छे से पूछा, बेटा बता क्या बात है, किस बात का दुख है तुझे? वो कहता है, मुझे रानी से शादी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता एकदम घबरा गई, कहने की कैसी बातें कर रहा है? राजा ने सुन भी लिया तेरा सर कलम करवा देगा। तुझे पता है रानी को देखने तक की इजाज़त नहीं, और तू कह रहा है कि तूने उससे शादी करनी है। वो कहने लगा, अगर मेरी उससे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा। माता ने बहुत डांटा, बहुत समझाया, फिर आखिर में कहने लगा, चलो कम से कम एक बार मेरी उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं उस रानी से बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए ही सही। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं 10वें ग्रंथ में। जो आज की यंग जनरेशन को समझने बड़ी जरूरी है, हम सबके लिए ही हैं, चाहे यंग हो चाहे कोई उम्र का हो, ये वचन बड़े जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, पराई स्त्री का संग या पराई पुरुष का संग केवल शारीरिक संग नहीं होता, आंख भरकर देखना ये भी संग है, मन में पाप रखकर बात करना ये भी संग है, ये उसी दर्जे में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूना उसी दर्जे में गिना जाएगा कि पराई स्त्री का पराय पुरुष का संग किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत में गिना जाएगा ये, और बज्जर कुरैत 1000 पाप एक तरफ हो, एक पाप एक तरफ, बख्शाना मुश्किल हो जाता है। गुरु तो बख्श देता है चाहे कितने भी पाप किए हों, पर बख्शाना तो पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वही कह रहा है कि मेरी कम से कम बात तो करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैंने ये बात तक नहीं करवाई, तो रानी के पास गई, विनती की उससे, चरणों में गिर पड़ी कि हे महारानी, मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। रानी सुनकर हैरान हुई, चुप रही, कहने लगी, तुझे पता है कि मिल तो मैं सकती नहीं, कैसे मिलूं? राजा मिलने नहीं देगा, ना मैं जा सकती हूँ ना वो आ सकता है। वो नौकरानी कहने लगी, कोई रास्ता निकालो रानी, महारानी जी कोई रास्ता निकालो, मेरा बेटा मर जाएगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता मैं बताती हूँ, अपने बेटे से कहना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करे, एक समय आएगा राजा खुद मुझे भेजेगा उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रानी ने क्या रास्ता बताया साथ संग जी, बड़ी ध्यान से समझना। रानी कहने कि अपने बेटे से कहना भगवे कपड़े पहन ले, गले में माला पहन ले, हाथ में भी माला पहन ले, करमंडल पकड़ ले हाथ में, शहर में जो चौक है पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहाँ पर धरती खोद कर एक मटका भरकर पिन्नियाँ दबा ले। पिन्नियाँ ड्राई फ्रूट की बड़ी हैवी चीज़ होती है, 1-2 खा लो तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। वो मटके में गाड़ के ज़मीन में दबा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, राम राम करता जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, पखंड करने के लिए कह रही है रानी, दिखावा करने के लिए कह रही है रानी कि दिखावे के लिए साधु बन जा। और कहने की जब भूख लगे, जब अंधेरा हो, जब कोई ना दिखे आसपास, तो पिन्नियाँ निकाल के खा लें, पर वहाँ से उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ रखे, चाहे कोई कुछ उठा के ले जाए, ये अपनी आंखें ना खोले,
चाहे कोई बुलाए आवाज़ ना दे, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं इसने आंखें नहीं खोलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने घर में जाके अपने बेटे से कहा कि रानी ने ऐसे कहा, वो तैयार हो गया उसी वक्त। वही सब किया जो रानी ने कहा था। गांव का चौराहा, पेड़ के नीचे बैठ गया पिनिया दबाकर, भगवा वेश, हाथ में माला, गले में माला, करमंडल, और लग रहा राम राम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रहा है? से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिखावे के लिए साधु बनकर राम राम कर रहा है, दिखावे के लिए। मन में क्या है? पाप। फिर रानी से बातें करनी है, मन में वासना भरी हुई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी को देखना है, रानी से बातें करनी है। मन में पाप भरा पड़ा है और मुख से कह रहा है राम राम। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही हुआ जो दुनिया में होता है। अखंड से दुनिया भरी पड़ी है, वही हुआ। लोगों ने देखा कोई बैठा है जो उठता नहीं, ना कुछ खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कमाई वाला कोई साधु लगता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं, समाधि में लीन रहता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दो दिन बीते, जब रात होती है आसपास देखता है कोई नहीं है, पिनिया निकाल कर खा लेता है, गड़वे में से जल पी लेता है और फिर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 दिन बीते, लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो कमाल का साधु है। चढ़ावा रखा है आगे, ये देखता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पैसे रखे, धन रखा, सामान रखा, किसने नहीं देखा, आंखें बंद है, जप रहा है राम राम। लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही त्यागी है, कुछ भी रखो, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना धन का लालच ना लोभ। कोई बुलाता है बोलते नहीं, केवल राम 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 राम। बात फैल गई, पहुंची राजे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि बड़ा ही कमाई वाला साधु कोई बैठा है, आया है, जो अत का त्यागी है, समाधि में लीन है, अखंड समाधि है उसकी, ना कुछ खाता है ना उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को जब मंत्री ने कहा, राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने जाने चाहिए। हीरे जवाहरात के थाल ले लिए, साथ में सेना है, साथ में बहुत सारे मंत्री हैं। राजा जाकर खड़ा हो गया, कुछ दूर रुका, हीरे मोती के थाल लेकर आगे जाके आवाज दी, महापुरुषों आंखें खोलो और ये परवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये आवाज सुन रहा है राजे की और बोल कुछ नहीं रहा, ना ही आंखें खोल रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें मत खोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके बैठा है, नहीं बोल रहा। राजा हैरान है, हीरे जवाहरात के थाल आगे रखे कुछ देर बैठा, और ये अखंड कर रहा है कि बहुत बड़ा साधु हूँ, आंखें नहीं खोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है कि ऐसा त्यागी साधु नहीं दिखा आज तक, हीरे मोती की तरफ नहीं दिख रहा। राजा वहाँ से चला गया, अपनी सेना अपने मंत्रियों के साथ वापस चला गया, बड़ा प्रभावित होकर गया। रात को अपनी रानी से कहता है कि बहुत पहुँचे हुए साधु महापुरुष आए हुए हैं, कल जाके तो उनके दर्शन करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी मुस्कुरा रही है मन ही मन, ये सारा खेल तो मेरा रचाया हुआ है। राजा जिसे पहुंचा हुआ साधु महापुरुष समझ रहा है एक नंबर का पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए पखंड कर रहा है। अगला दिन हुआ, रानी तैयार हुई, अपने साथ जो उसके सेवादार रहते उनके साथ गई। दिखावे के लिए उसने भी भेटा ली। अब दूर खड़ा कर दिया अपने जो साथ में आए थे, और खुद आगे जाकर खड़ी हो गई। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समझाने के लिए कि नाम की ताकत क्या है। अब रानी वहां जाकर खड़ी हो गई, कहती है मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी ने आवाज दी, मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। पर ये आंखें नहीं खोल रहा, ये क्या कर रहा है? राम राम राम। रानी कुछ देर खड़ी रही, फिर कहने लगी, भाई जिसका तो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पखंड कर रहा है, जिसके लिए राम राम कर रहा है,
मैं वो रानी आ गई हूँ, आंखें खोल, देख जो बात करनी है कर ले, फिर मुझे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये रानी के इतने कहने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, समाधि नहीं तोड़ी। वो रानी चिढ़ गई, कहने लगी आंखें खोलता है या तेरा पखंड मैं सबको बताऊं, जो तू मेरे सामने भी पखंड करने लग गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने आंखें खोली, पर आंखें उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं। साथ में बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना। अब इसने आंखें खोली पर आंख उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं, आंख झुकाकर रानी के पांव पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांव पकड़ लिए, सर रख दिया चरणों में, कहने लगी आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माँ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, ये क्या बातें कर रहा है? तू मुझे देखना चाहता था, मुझसे मिलना चाहता था, तू मुझे अब माता कह रहा है, गुरु कह रहा है, क्या बात कर रहा है? कहने लगा नहीं, मैं मानता हूँ मैं मन में पाप रखकर समाधि में बैठा था, दिखावे के लिए बैठा था, पर इतने दिनों में राम राम करते हुए मेरे मन की मैल सारी उतर गई है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो रस मुझे राम राम जपने में आया है, दिखावा करते हुए भी, जो रस मुझे इस नाम में आया, आज तक ये रस मुझे किसी चीज़ में नहीं आया। अब मुझे सिवाय राम के नाम के कुछ भी नहीं चाहिए, और ये ज्ञान मुझे आपसे मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, वो भी नाम की महिमा सुनकर हैरान हुई, वापस चले गई। ये घटना बाबा महाराम सिंह जी सुनाकर यहाँ पर रुककर बताया करते थे, कहते थे देखो। और ये वचन बाबा नंद सिंह जी भी बार बार किया करते थे, कहते थे जरा समझो, दिखावे के लिए जप रहा है नाम, पर उस दिखावे में जपे हुए नाम ने तब भी उसके मन की मैल उतार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये इतने सारे जो संत दिखाई देते हैं सब होते थोड़ा है, कोई विरले होते हैं संत। नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, करोड़ों में कोई एक संत होता है। और कहते थे दुनिया उनके पीछे भी उनकी सेवा करने के लिए पागल है जो दिखावे के लिए जप रहे। नाम की ताकत को समझो, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं, जपा रहे हैं, दुनिया उनकी भी पूजा करती है। अगर कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो। नाम दिखावे के लिए भी जपा जाए तो भी हृदय में से मैल निकाल कर रख देता है, और कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां ही तो प्रमाणित करती है ये घटना झूठी कैसे हो सकती है? ये पंक्तियां यही तो कह रही हैं क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। यहाँ पर एक बात विचार करने लायक है साथ में जी, विचारने वाली है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। दुनिया में धर्म स्थान भरे पड़े हैं और सत्संग भी हजारों स्थानों पर रोज होते हैं। लाखों करोड़ों की गिनती में लोग बैठे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं। भाव के धार्मिक कामों से दुनिया भरी पड़ी है, खास करके हमारा भारत। हर तरफ देखो धर्म ही धर्म दिखाई देता है। मंदिर भरे पड़े, मस्जिद भरे पड़े, गुरुद्वारे भरे पड़े, पर धर्म दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम। धार्मिक दिखावा बहुत है, पर असल में धर्म पर चलते कितने लोग हैं? गिनती के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्वत लेते वक्त सब रिश्वत लेते हैं, क्या सुना सत्संग में? चोरी करते वक्त हाथ नहीं रुकते, क्या सुना सत्संग में? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा पहनाया था कि बुरा काम करते वक्त कड़ा देख के याद आ जाए, गुरु ने कड़ा दिया है, ये कड़ा देख कर याद आ जाए बुरा काम नहीं करना है, गुरु के सिख है। पर कौन रुकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विरले धार्मिक चैनल्स कितने हैं, कितने महापुरुष दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, असर कहाँ क्यों नहीं हो रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर ये गलती हो रही है, कहाँ पर हम चूक रहे हैं? ये सवाल भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पातशाह से भी पूछा था कि पातशाह इतने लोग बैठकर प्रवचन सुनते जब आप करते हो, पर क्या ये सब नाम जपते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप शिक्षा देते हो कि नाम जपने की, नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कोई विरले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं फिर क्यों ऐसे है, क्यों असर नहीं होता? पॉइंट यहाँ पर ये साथ संगत जी, ये दिखावे के लिए 4 दिन के लिए बैठा राम राम करने के लिए, इसके मन की मैल उतर गई। हम कितने सालों से लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मन की मैल क्यों नहीं उतर रही? इसके पीछे कारण क्या है? फिर ये समझना होगा, उस बात को भी समझना होगा कि उसने कैसे जपा, हम कैसे जप रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
महापुरुषों के जपने में और हमारे जपने में क्या अंतर है, ये अलग पहलू है। ये तो दिखावा करने के लिए जप रहा है, तो भी 4 दिन में उसके दिल की मैल उतर गई, हमारी क्यों नहीं उतरती? इसका जवाब गुरु नानक पातशाह ने दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते भाई मर्दाना क्या करें, सत्संग इंसान करता है थोड़ी कुछ समय के लिए, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, और बाकी पूरा दिन क्या करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन की महिमा क्यों है? सबसे ऊंचा क्यों कहें सिमरन को? क्योंकि सिमरन करना नहीं पड़ता हो, सिमरन होता है। यह एक अवस्था है जिसे प्राप्त हो जाए उसका 24 घंटे सत्संग ही चलता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें विचार करने की जरूरत है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे अगर सत्संग किया भी, बाकी पूरा दिन क्या करते हैं? क्योंकि वाणी कहती है जो हम ज्यादा करेंगे उस चीज से प्रभावित होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे हम करेंगे वही चीज बाहर निकलेगी। इसके बारे में वाणी क्या कहती है? सर्वन की धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उदाहरण दे रहे हैं, वाणी उदाहरण दे रही है कि बर्तन में जो चीज डाली जाएगी बाहर वही निकलेगी ना। मटका है, मटके में पानी डालोगे तो पानी निकलेगा बाहर, दूध डालोगे तो दूध निकलेगा, जहर डालोगे शराब डालोगे तो शराब निकलेगी बाहर। अब बर्तन में ज़्यादा हम क्या डालते हैं? ये शरीर रूपी बर्तन में सत्संग कुछ देर और बाकी पूरा दिन, 24 घंटे में से बाकी 22 घंटे 2.5 घंटे जो भी जितना भी बचता है समय, वो क्या करते हैं? जो चीज़ ज़्यादा करते हैं बाहर वही निकलती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत धर्म पर अगर चलना है तो मन को धार्मिक हर वक्त बनाकर रखना होगा। इसीलिए तो यहाँ पर अमृत वेले की वह महिमा है। अमृत वेले का जपा हुआ थोड़ा समय भी जीवन पलट के रख देता है। अमृत वेले का पर जपना कैसे है? उसने कैसे जपा? ना किसी से बात, ना किसी से मिलना, ना किसी की तरफ देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हम कमरे में बंद होकर बैठ जाएं? नहीं, वाणी इसका भी तरीका बताती है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है। ये जो पौड़ी चल रही है ना, सोचे सोचे ना हो गई, ये सोचे लखवार चुप है चुप ना हो गई, ये इस एक एक प्रकरण को लेगी, एक एक पॉइंट को गुरु नानक पातशाह ने डिफाइन किया कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है, कितना बोलना है। एक एक चीज से हमारा मन प्रभावित होता है। इन छिद्रों को बंद करके ही अमृत संभाला जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी डिटेल है, ये पौड़ी है ना जो बड़ी कीमती है। अभी तक तो सोचे ना हो, जो सोचे लखवार के आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोशिश दास की रोज होती है, कल चुप ना भी लेंगे, पर मन करता कुछ रह ना जाए, जितनी दास को पता है कम से कम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, कोई क्या करे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सत्संग जो इंसान करते हैं, अगर पूरा दिन उस पर विचार करें, भाव मन को सच। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब संगत का भोग पड़ता था, ने कहते थे ये सत्संग का यहाँ भोग पड़ गया, मन में मत पड़ने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भोग मत पड़ने देना, मन में सत्संग चलता रहे, विचार करता रहे वाणी की, चाहे कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर विचार कर रहे हैं। कोई अमृत ले बैठा है, नाम नहीं जप रहा, केवल गुरु नानक के बारे में विचार कर रहा है, वो सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सबसे ऊंची अवस्था है कि ध्यान गुरु नानक के चरणों में चला गया, आंखों के आगे फिल्म चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है जागनते सुपना भला बसे प्रभ संग, जिसके सुपने में गुरु आ जाए उसका सोना भला जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव गुरु में ध्यान जुड़ा रहे, चाहे नींद में हो चाहे जाग रहा हो, किसी भी प्रकार सुरती गुरु के चरणों से जुड़े रहे। उसे कहा है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रब का सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। जिस प्रकार की घटना दास ने सुनाई है ना, जो बाबा महार नाम सिंह जी सुनाया करते थे, ऐसी एक और घटना है बड़ी कमाल की, जो ये प्रमाणित करती है कि नाम क्या करता है, चाहे कोई दिखावे के लिए ही क्यों ना जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के समय की घटना है ये। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, वो महापुरुष जिनकी कबाई के बारे में एक छोटी सी घटना दास सुनाकर आगे बढ़े। पागल खाना है, पागल खाने में पागल चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते, हंसते।
संत करम सिंह जी होती मर्दान वाली वहां से गुजर रहे हैं। आवाज आई पागलों की। अपने साथ जो कीर्तनीय संगी हैं उनको साथ में पागल खाने में चले गए। पागलों की हालत देखी, तरस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग से हिले हुए लोग जो सोसाइटी में रहने लायक नहीं, खतरनाक होते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें पागल खाने में बंद कर दिया जाता है कि दिमाग हिल गया है इनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पीछे ध्यान कितना प्यारा लॉजिक भी है साथ संगत। ये जो भी पागल होते हैं किसी न किसी फैमिली के मेंबर तो होते ही हैं, किसी के पति भी होंगे, किसी के बेटे भी होंगे, किसी के बाप भी होंगे। पर अगर दिमाग हिल जाए यही लोग घर से बाहर निकाल के पागल खाली में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक कुछ मिल रहा है तब तक रिश्ता है, जब तक जिस दिन आप तकलीफ देना शुरू कर दो रिश्ता खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो बार बार कहती है, इसीलिए फर्ज निभा, मोह में मत फंस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, कोई पुरानी घटना नहीं है जी। कहते हैं वहां पर बैठ के इन्होंने कुछ देर कीर्तन किया, कुछ देर कीर्तन किया। किन्होंने किया? संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों ने। क्या हुआ? डॉक्टर हैरान, सारे हैरान कि सारे के सारे पागल शांत हो गए। शांत, चुपचाप बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। ये कीर्तन की ताकत तो है ही, पर महापुरुषों की ताकत है, नाम जपने वालों की। दास ने पहले भी कई बार कहा है, बंदूक की गोली हाथ से मारो कितना चोट करेगी, वही गोली बंदूक में डालकर मारो सामने वाला मर जाता है। महापुरुषों ने नाम जप कर अपनी रचना को बंदूक बनाया होता है। जब उनके रचना से निकलता है वाह गुरु, तो यहाँ पर भीतर जाकर चोट करता है। जितनी गहराई से आवाज़ निकलती है उतनी गहराई पर जाकर असर करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने कीर्तन किया, कुछ समय सारे पागल ठीक हो गए, सारे पागल। भाई साहब, भाई हरवंश सिंह जी जगाधरी वाले ये घटना सुनाया करते थे स्टेज पर और कहते थे हमने जब ये घटना सुनी हमने सोचा हम भी पागल खाने में जाकर कीर्तन करेंगे, पागलों को ठीक करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पागल खाने वाले से बेनती की डॉक्टर से, उन्होंने कहा आ जाओ। हमने वहाँ पे कहने लगे 1.5 घंटा कीर्तन किया। कहते हैं 1.5 घंटे बाद मैं थक गया, मैंने कहा और नहीं कर सकता, इन्हें देखकर तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क क्या है? ये हरवंश सिंह जी की विनम्रता भी है और साथ में महापुरुषों की कमाई की बात भी, कि महापुरुषों की कमाई बोलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुवाने वालों ने 20 मिनट सिर्फ कहा था, कल की तरदे पुत्रो पियो अमृत पियो अमृत पियो। सारा पंडाल खड़ा हो गया था अमृत छकने के लिए, वरना 40 दिनों से कीर्तन या दिन रात कीर्तन कर रहे थे, गिनती के कुछ लोग तैयार हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या फर्क है? कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन महापुरुषों के समय की घटना, उस समय मर्दान के इलाके में, होती में मर्दान का इलाका, उस समय पठानों से बहुगिनती में रहता था। पठान बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर। और पठानों में एक पठान था जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान बताया गया है कि जो अपने साथ बंदूक वाली रखता था दिन रात और लोगों को लूटता था, जो मन में आए करता था। इतने ताकतवर था कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। जिसे चाहे लूट लिया, जिस लड़की को चाहे उठा लिया, जो चाहे किया, कोई रोकने वाला नहीं। पापों से भरा पड़ा इसका चरित्र। तो इसके अपने भी थे, वो भी इससे नफरत करते थे अंदर ही अंदर कि इतना बुरा इंसान, ना जाने कितने पापी मरे होंगे तो एक ये पैदा हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अब्दुल गफ्फार खान एक दिन बाजार में से गुजर रहा है। इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में ऐसी वासना जागी, पापी तो पहले था, पाप और जाग पड़े। अपने नौकरों से कहता है ये मुझे चाहिए। नौकरों ने हाथ जोड़ दिया, भाई इसके बारे में बात मत करो। कहने लगा क्यों? कहने लगे ये फलाने पठान की बेगम है तो जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पता भी चल गया उन्हें वो तुझे ख़त्म कर देगा। ये सुनकर हैरान हो गया कि वो पठान तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं, पर मन में पाप हावी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चला गया। इसकी 4 बेगमें हैं, 4 शादियाँ हुई हैं इसकी, पर फिर भी उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप जाग गया कि वही चाहिए, वो बेगम मुझे अपनी बनानी है। उदास बैठा है, खा नहीं रहा, कहीं काम नहीं करने जा रहा, लूटने नहीं जा रहा, चुपचाप घर बैठा है।
बेगमें आकर पूछ कर चली गई, सबको इसने भेज दिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है इसका एक मित्र कुछ दिनों बाद आया जिसका नाम है रामदास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आकर पूछा भाई क्या बात है, मुझे पता चला है तू खाना नहीं खा रहा, उदास बैठा है। इसने कमरा बंद करके इसे अपनी सारी बात बताई कि फलाने की बेगम मुझे अपनी बनानी है, तू रास्ता बता कैसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रामदास जो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का शिष्य था, उनका संगी था, पर न जाने क्यों इससे मित्रता थी पुरानी, मिलने चला आया। नियत निरंकार की ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा भाई ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की बीवी है, वो बेगम है, उसे तो कैसे अपनी बना लेगा, ये तो है ही गलत, है ही पाप का रास्ता, ना मुझसे पूछ ना मैं कुछ बताऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा अगर मुझे वो बेगम नहीं मिली, उस फलाने पठान की बेगम मुझे अपनी नहीं बना पाया, मैं मर जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रामदास ने समझ लिया कि ये मेरे कहने से समझने वाला नहीं, पर महापुरुष संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास भेज देता हूँ। मन में सोचा कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं इसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कमाई वाले, तो इसने कहा तेरा काम एक पूरा कर सकते हैं, महापुरुष हैं संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, फलानी जगह पर हैं, वहाँ पर चला जा, वो तुझे गाइड कर सकते, तुझे समझा सकते हैं क्या करना, मुझसे मत पूछ। ये चला गया। तो कहने कभी मिलेंगे, कहने लगे अब तो रात हो गई है, अमृत वेले वो अपना सिमरन में बैठे होते हैं, जब सुबह होगी सिमरन से उठेंगे तो उनसे बात कर लेना। ये रात को ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले नदी के किनारे आसन में बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी। ये दूर खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो मैं चरण पकड़ लूँगा। अब्दुल गफार खान, जिसने कभी नाम नहीं जपा, इसके बारे में लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी ये कभी ईद के दिन भी मस्जिद नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्बीह होती क्या, फेरते कैसे पता नहीं, कभी कलमा नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, ऐसा मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चला गया संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। अमृत वेले का समय हुआ, समाप्ति हुई। जब संत करम सिंह जी ने समाधि खोली, इसने जाकर अपना सर रख दिया चरणों में, कहने लगा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले संत करम सिंह जी पूछते हैं, खां साहब क्या बात है, क्या तकलीफ है बताओ। तो इसने महापुरुषों से साफ साफ कह दिया कि फलाने की बेगम है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपनी बनानी है, क्या करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी हैरान हो गए कि आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। साफ आके कह रहे कि फलाने की बेगम अपनी बनानी है, इतना पाप। संत करम सिंह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसके हृदय में झांका, आंखें खोली, कहने लगे जो हम कहेंगे अगर तू करेगा तो तू जो चाहे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। गफार खान कहने लगा आप खाली मुझसे कहो तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, जो बेटा चाहिए ले लो, पर मेरा काम कर दो कि वो बेगम मेरी हो जाए। करम सिंह जी कहने लगे नहीं हमें धन नहीं चाहिए, हम जो काम कहने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तू कर सकेगा हाँ कर तो बताए, नहीं तो बताएंगे भी नहीं। वो कहने का वो करने से मुझे वो बेगम मिल जाएगी। करम सिंह जी कहने लगे संत करम सिंह जी वो बेगम ही नहीं, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा तुझे, पर वो तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर अपने मन की फिर नहीं मिलेगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, कहने का बताओ क्या करना है। संत करम सिंह जी ने क्या कहा ध्यान से सुनिए। कहने लगे आज की रात जो बीत गई सो बीत गई, अब कल जो रात आएगी तूने सोना नहीं है, 1 बजे के करीब उठ जाना, केसी स्नान करना, ये तुझे 40 दिनों के लिए करना है। क्या करना है? 40 दिनों के लिए 1 बजे उठ जाना रात को, केसी स्नान करना, स्नान करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बोलना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगे अपनी बेगम से कह देना, भोजन के लिए इशारा कर देना है, थोड़ी सी बात, जितनी ज़रूरी है उतनी बात करनी, बस किसी से मेल जोल नहीं। जितनी भी कोई तुझे मिलने आए तूने नहीं मिलना, तूने कमरे में बैठे रहना है और तस्बीह फेरनी और अल्लाह अल्लाह करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हो, तूने नमाज अदा करनी है, मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाज अदा करनी है तूने, पर मस्जिद में जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई बुलाए कोई जवाब नहीं देना, और मस्जिद में जाकर भी नमाज के वक्त से पहले भी बाद में भी कोने में बैठकर अपनी तस्बीह फेरते जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी,
कितनी बड़ी बात है। महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहिगुरु वाहिगुरु कर, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहाँ है वहीं जोड़ दिया कि मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़, उसके बाद घर में आ जा। तुझसे कोई कितना भी सवाल करे बताना मत कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके कहने पर कर रहा हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन भी तूने तस्बीह फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना। थोड़ा सा आराम करना है, जब भी नींद खुले जाग के बैठे तस्बीह फेरनी है। ना किसी से मिलना है, ना कहीं बाहर जाना है। कर सकेगा? अब्दुल गफार खान कहने लगा मुझे वो मिल जाएगी। कहने लगे ये नहीं, जो चाहे मिल जाएगा, तू कर सकेगा? वो खां कहने लगा हाँ मैं करूँगा। कहने लगे फिर जा शुरू कर। ये हाथ जोड़कर चला गया। घर आया, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप है। रात हुई, 1 बजे उठा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान किया केसी, कपड़े पहने स्वच्छ, हाथ में पहली बार तस्बीह पकड़ी और बैठा एक कोने में अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बेगमें देख रही हैं इसको कि इसको क्या हो गया। ना किसी से झगड़ा, दिन में 10 झगड़े जब तक ना कर ले से चैन नहीं आती। हम पर ना चला दे चैन नहीं आती। और संत करम सिंह जी ने 2 बातें और कही थी। इन 40 दिनों में ना शराब, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ना ही मांस खाना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही ये मांस मांग रहा है खाने के लिए, नॉन वेज नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा। ऊपर से बैठ गया तस्बीह फेरने, दिमाग हिल गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली नमाज का वक्त हुआ 5 के करीब, ये गया मस्जिद में। सारे लोग इसे देखकर हैरान कि ये कभी ईद में भी मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ये क्या करने आ गया यहाँ। ये बैठा है वहाँ पर तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देख रहा है, लोग हैरानी से देख रहे हैं, फिर चुप बैठा है। इसे नमाज अदा करनी नहीं आती, पर अब नमाज अदा कर रहा है देख देख कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज याद करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लोगों ने पूछने की कोशिश की, भर क्या बात है, यहाँ पर क्या है, सब ठीक है, सब खैरियत है? कुछ जवाब नहीं देगा, चुप। समय खत्म हुआ, वापस अपने घर पे आया, अंदर जाके फिर बैठ गया, फिर तस्बीह फेर रहा है। तस्बीह क्या फेर रहा है? क्यों कर रहा है? मन में पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उससे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो, वो बेगम मेरे पास आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4था दिन हुआ। 4थे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अब झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। 4 दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अभी मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग कि क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं। बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें कर रही, इसको क्या हो गया है, पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4था दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है, मस्जिद से वापस आकर फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसने विचार आया, महल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी 4 बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाजा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, आपसे मिलने आए हैं। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया, इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं।
उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सबने। सब सर झुका रहे, कहने लगे हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, और बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई खुदा की करामात हो, फ़कीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना। ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महिमा बताई जा रही है नाम की साथ संगत जी। बार बार दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, मत आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, नाम को पकड़ लो, नाम को अपनी प्रॉब्लम बताओ। सर्व रोग का औषध नाम। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नाम नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे कोई डिप्रेशन में हो, चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, नाम को पकड़ लो, इतने हट करके, इतना टाइट पकड़ लो। नाम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम गलती कहाँ करते हैं वो विचार भी आगे करेंगे। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेगम आके पूछे नहीं, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो खत्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए 4 दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा, ये नहीं भावना खत्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इससे, इसके पास बैठा। इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला तो हैरान हुआ। शुक्राना किया मनी मन संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का, और उससे पूछने लगा मन की अवस्था क्या है अब। वो कहने लगा मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया, मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं। बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी भेंटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। ये हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा, चुप कर गया। गया बाहर, दरवाज़ा खोला, उसने अंदर आते ही उस बेगम ने जिसके ऊपर इसकी बुरी नज़र थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख ले ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति उसके सर पे हाथ रख के कहता है बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते हाथों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा, और वहाँ से अब्दुल गफार खान दौड़ पड़ा। कहाँ? संत अतर सिंह जी होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत, 5 वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नमाजा वक्ते पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आख कह ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये गुण होने चाहिए, करनी हो प्रधान, कलमा फेरता हो, हक की खाता हो, हलाल की खाता हो, हराम की ना खाता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, तो ये तू मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सिख को समझाया है, गुर सतगुर का जो सिख अकाए सो पल के उठा हर नाम ते आए। अगर तू सिख कहलवाना चाहता है अमृत उठ के नाम जपेगा, वरना तू अपने आप को सिख समझता रहे। गुरु साहब जी कहते मेरे नजरों में तो सिख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करें पल के प्रभाती स्नान करें अमृतसर नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं नाम के सरोवर में, वो अमृत के सरोवर में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना के पीछे अब विचार करने वाली बात है, पहले भी हमने सुना कि उस लड़के के मन से कुछ दिनों में ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब्दुल गफ्फार खान का हृदय परिवर्तन आ गया, 4 दिनों में मन की मैल उतर गई। हमारी मैल क्यों नहीं उतर रही? अब इनके जपने में तरीका देखो। बाबा नंद सिंह जी जो वचन किया करते थे कि बेलोड़े मेल जोल को कम करो, महापुरुषों ने क्या कहा? नहीं मिलना किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जितनी जरूरत है उतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। जितना जरूरत है उतना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। जितना जरूरत है उतना सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना। और एकांत में बैठना है, मन चित्त जोड़ के रखना है अल्लाह अल्लाह से। मस्जिद में भी गए, किसी से बात नहीं करनी। हम गुरुद्वारे में आके क्या करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि खड़े हो गए निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ना किसी की निंदा या तो कर देंगे या तो सुन लेंगे। करना सुनना दोनों एक समान है। और अपनी की हुई कमाई गवा कर चले जाते हैं। सालों हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खाली के खाली बैठे रह जाते हैं। किसी की बुराई भी कर लेते हैं, हमें उसमें कुछ बुरा नजर नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वाणी ऐसा नहीं कहती। ये हम अपने मन को समझाते हैं, हमारे ख्याल हैं, गुरु के नहीं। इसे मन मत कहते हैं कि हम तो सच बोल रहे हैं ना, सामने वाला गलत है इसलिए उसे गलत कह रहे हैं। वाणी कहती है नहीं, तू फिर भी चुप कर जा, तू चुप कर जा, तूने नहीं बात करनी किसी के बारे में गलत। क्यों? निंदा भली किसे की नहीं, ये नहीं कहा कि बुरे की कर ले। निंदा भली बुरे की नहीं, निंदा भली किसे की नहीं, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तेना निंद का नर के कोहर पवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निंदा करके अपना सब कुछ गवा लेते। दास ने पहले भी कहा था, महापुरुषों के साथ दास रहा है, जब भी कोई आता था ना कि अमृत ले उठता हूँ, नाम जपता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसके बावजूद बात नहीं बन रही, कहते थे निंदा तो नहीं करता। 2 बातें पूछते थे, ये अपने आप से पूछ लिया करो। निंदा तो नहीं करते, निंदा सुनते तो नहीं, चाहे कोई सच्चा हो चाहे झूठा हो, नहीं। दूसरा, किसी का हक तो नहीं मार के रखा। किसी का देना है, गरीब का, अमीर हो चाहे गरीब, किसी का हक मार के रखा है, जितना मर्जी कर लो, फल बहुत थोड़ा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खास करके किसी गरीब का हक मारा हुआ, उसकी बद्दुआ ऐसे लगती है जो मर्जी कर लो प्रफुल्लित नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन 2 चीज़ों से डरना चाहिए, डरना चाहिए, डर लगना चाहिए। क्यों? एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा हो, शाम को सब गवाता जाए। मूर्ख ही कहेंगे ना, हम उन मूर्खों में से हैं। पूरी रात जाकर मेहनत करते हैं, सुबह सब गवा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है कि इन्होंने टिक कर नाम जपा, किसी की बुराई नहीं की। 4 दिन भी अगर नहीं की तो भी बात बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दर्शन मांगो देह प्यारे, पूरी सेवा कौन कौन न करे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे।
दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। जो प्राणी का नायावत का, जो प्राणी का नायावत का, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे, साध संग मन सोवत जागे। तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। दर्शन मांगो देह प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे।
कवियो बाज बेनती चौथे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो कृपारा हमरे दुष्ट सब आओ आप हाथ दे मोहे बचाओ सखी बसे मोरो परवारा सेव से सब करतारा मोर चांज करते करिए सब बैरिन को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोड़ को इनकी रहे प्यासा तुम्हें सब कोई जो बचाओ से चलते पाओ सेवक से हमारे ताइए चुन चुन सतर मारे मारिए आप हाथ दे मुझे बलिए मरण काल का त्रास मिलिए मुझको सदा हमारे रक्षा श्रेयस तुझो करे और अच्छा राग हो मैं राग हमारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंता तुमको कोई चतुर्दस्ता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शक्ति अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की वेद राग ब्रह्मा ज्योति जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैव जक्षण जायो आदि के अवतारा सोई गुरु संगिरो हमारा नमस्कार तुझी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सुरगण को सुरगुण सुर दियो सकलन को फल मोहम्मद कियो घट घट के अंदर की जान भले बुरे की पीर पहचान जीते के कंचरे असूला सब पर कृपा दुष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने घट घट के पड़ पड़ की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब या कर कहो कहो तुम मैं मृग दे सब जेते बदन सृष्ट अवतारे आप अपनी भूज उचारे तुम सब ही तेरे आलम जानत भेद भेद आलम निरंकार निरंकार निरंजन आदि अनाद सम ताका मूढ़ जात वेदा जाको केवल पात वेदा जाको कर पावन अनुमानत महामूढ़ कुछ भेद न जानत महादेव को भक्त सदा शिव निरंकार का जीवित ने व्यवहार अपने खुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न करते थी तुमरा लखा न जाए सारा कै सजा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूपा रंग पयो राम कह भूपा अंत जेल से तजकीनी उस बज पान बहुर दीनी कहूँ पूर राजा पर बैठा कहूँ सिमर पर सगरी बैठा सगरी सृष्टि दिखाए जंगो आज उगार स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सैकड़ों बार सिख संगरो दुष्ट देव वदुत बाता सकल मलेश करो रणगाता श्रेयस तुझता सरणी परे जिनके दुष्ट दुख है मरे दुर्ग जमन पग भरे बिहारी जिनके तुम संकट सब टारे जो कल कोई मारते हैं के काल में रक्षा हुए जाए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपाल जितन जाए न हरो ताके ताप तनक मोहर हो रित सिद्ध कर्म सब होए दुष्ट शास्त्र सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभाला काल फांस देता है बारा जिंदर नाम तिहारो कहा तार दुष्ट दुख तेरा परम गीत में शरण तिहारी आप हाथ दे देव कुमारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते देव जाय कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब नाता किल बिल सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री सुच भय नियला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला हर भाषण बल पावे सोई दुख नित से व्यापक कोई अड़ियल ओ सुने गूंग जो आए सुरस ना पावे सुने मूढ़ चित लाए चतुरता दुख दर्द को निकट न दिन नर के रहे हो जो आके एक बार चौपई को कहे दुख दर्द और निकट दिन नर के रहे हो जो आके एक बार चौपई को कहे नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरता पाया सैक सिद्धि मन वजी हवाना जागृत परिवार परिया शब्द गावना सदा रहो हर नाले साचे सारे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।